गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे जनरल ज्योग्राफी में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? इससे पहले हम लोगों ने देखा था एस्ट्रोनॉमी में, जिसमें ग्रहों के बारे में जाना था हमने। ठीक, आइए आज देखते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। ठीक, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या है ये, इसका क्या उपयोग होता है। ठीक, ये देखिए, ये हमारे अर्थ है। ठीक, ये ऊपरी वाला हिस्सा क्या हो गया? नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। और ये बीच से जो एक लाइन खींची गई है, ये जो बीच से लाइन खींची गई है, उसको क्या कहा गया? इक्वेटर। इक्वेटर क्यों कहते हैं? इक्वेटर मतलब क्या? अर्थ को दो भागों में, इक्वल बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इक्वेटर। मतलब इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं, जहाँ पे अक्षांश और देशांतर रेखा मिलती है, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक अक्षांश रेखा है और ये एक देशांतर रेखा है। यहाँ पे जहाँ दोनों रेखा आपस में मिलती है, वहाँ कितना बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 90 डिग्री का। ठीक, देखिए इस कोणों का, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, पृथ्वी हमारा कितना, एक वृत्त है, वृत्त कितना गुण, वृत्त का परिधि कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक, 360 डिग्री, और एक मूव करने में कितना टाइम लगता है? एक मूव करने में 24 घंटा समय लेती है पृथ्वी। ठीक, तो आइए 360 डिग्री एक अक्षांश पे कितना टाइम होगा इसका, ये चीज़ जानने के लिए इस चीज़ को खींचा गया था। काल्पनिक रेखा, अक्षांश और देशांतर रेखा दिया जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो ये 24 घंटा है, 24 घंटा को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो कितना से करेंगे? 60 से भाग देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा? ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1440। अब कह रहा है 1 डिग्री देशांतर पर निकालने के लिए हमें कितना जरूरत है? 1 डिग्री का टर्म निकालना है हमें, तो कितना होगा? 1 डिग्री बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 1440 और बटे 360 से भाग दे देंगे, 1 डिग्री हमारा अक्षांश निकल जाएगा। तो ये 0 0 कट गया, 36 चौका 144, 36 चौका 144 निकल गया ना 1 डिग्री। ठीक, तो आइए इसी के हिसाब से अब हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखा किसको कहते हैं। पहले यहाँ नोट लिख लीजिए। नोट में जिस बिंदु पर अक्षांश और देशांतर रेखा मिलती है वहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। देख लीजिए, ये देखिए कट रही है ना, तो 90 डिग्री का सीधा बन रहा ना। जहाँ पे भी मिलेगी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जहाँ मिलेगी सब जगह। मतलब हर एक अक्षांश और देशांतर रेखा के मिलन बिंदु 90 समकोण होती है। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं हम लोग फिर अक्षांश और देशांतर। पहले गोलार्ध में बांटते पृथ्वी को। देखिए अक्षांश रेखा पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से खींची गई एक काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक, पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। यह रेखा दोनों गोलार्धों में प्रत्येक डिग्री पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है। ठीक, देखिए अब क्षैतिज रूप से मतलब कहने का, ये मान लीजिए पृथ्वी हमारा, इसमें क्षैतिज रूप यही हुआ, मतलब लेटा हुआ रेखा। ठीक, तो सोया हुआ क्षैतिज यही हुआ। अब कह रहा ना इसके प्रत्येक दोनों गोलार्धों, तो मान लीजिए ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा हो गया दक्षिणी गोलार्ध, तो इसके भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है।
ठीक। अब इसी के समानांतर यहाँ भी मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं इक्वेटर, केंद्र मान लेते हैं, ठीक। और एक रेखा इधर ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको ए या 1 डिग्री मान लीजिए, और इसको मान लेते हैं बी, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ठीक, तो अब इसमें आप समझ सकते हैं इसको एंगल ए ओ ई, ठीक, जहाँ ए बराबर उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक। ई इक्वल टू ओ हो गया हमारा केंद्र, ओ हो गया पृथ्वी का केंद्र, ठीक। और ई हो गया हमारा इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ठीक। यही बात इधर आप दक्षिणी गोलार्ध में बी हो गया 1 डिग्री, कितना हो जाएगा ये बी दक्षिणी गोलार्ध की रेखा हो जाएगी, ठीक। तो आइए फिर अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक देखते हैं अक्षांश रेखा में और क्या क्या प्रावधान होती है। टोटल कितने अक्षांश रेखा है हमारी पृथ्वी पर? आइए देखते हैं अक्षांश रेखा के बारे में, ठीक ना। अक्षांश हमने देख लिया था इसका डिफिनेशन। देखिए क्या कहा जाता है, जब समान अक्षांशीय मान वाले रेखा को मिला देते हैं तो उसे अक्षांशीय वृत्त कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है ना, ठीक, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक, ये इक्वेटर हो गया, और ये मान लीजिए 1 डिग्री है, ठीक। और इसी का मतलब ये पृथ्वी है, कहाँ गया, गेंद है ही नहीं, बॉल। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, और यहाँ ये हमारा बराबर भागों में इक्वेटर है, और इसी को अगर हम समान मान बिंदु, मान लीजिए 1 डिग्री है ये, इसी को अगर हम बराबर भागों में बांट देते हैं, इसी से इधर फिर मिला देते हैं दूसरी तरफ से, तो क्या हो जाता है, एक लघु वृत्त बन जाती है। और जैसे जैसे हम ऊपर के क्रम में बढ़ते जाएंगे, ये लघु वृत्त की आकृति छोटे होते जाएगी, ठीक। इसी को क्या कहा था, जब समान अक्षांशीय मान वाले रेखा को मिला देते हैं तो उसे अक्षांशीय वृत्त कहा जाता। समझ गए? कोई डाउट? और फिर अगला क्या, हमारे पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखा। कहने का मतलब देखिए अब कैसे, तो ये देखिए इधर से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 रेखा इधर हो गया 90, ठीक, और 90 इधर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में 90 मिलाकर कितना हो गया, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध मिला के 180। और एक ये भी है तो इसको भी ना गिनना है, इसको तो नहीं छोड़ देंगे ना, इसके संदर्भ में ना, इसके बाद से ऊपर से ही ना हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मानते हैं, इसके ऊपर से और इसके नीचे से, इसको तो छोड़ ही के चल रहा है ना, इसको अगर साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा 181, ठीक। लेकिन इसमें भी ये लॉजिक है, दोनों ध्रुव पर अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में मिलती है, इसलिए वह रेखा नहीं, अर्थात अब देखिए ये क्या है ना, ये धीरे धीरे जब जाएगा तो ये छोटे होती जाती है ना, छोटे होती जाती है ना, यहाँ जाते कि जब ये पोल पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, बिंदु के समान मिलेगी, तो वो रेखा कह रहेगी नहीं ना, वो क्या हो जाएगी, बिंदु हो जाएगी, डॉट हो जाएगी। तो इसीलिए दोनों ध्रुव में से 2 घटा दीजिए, कितना था 181 था ना हमारा, 181 में 2 घटाएंगे कितना बचा 179, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कितना रेखा है 189, ठीक। अब देखिए पृथ्वी पर प्रत्येक अक्षांश रेखा लघु वृत्त है, अभी बताया ना, समझाया ना कि ये जब आपस में मिल जाती है समान से तो क्या हो जाती है, एक वृत्त बन जाती है, ठीक। तो वो वही कहा ना, पृथ्वी पर प्रत्येक अक्षांश रेखा एक लघु वृत्त है, क्या है, लघु वृत्त है। तो ऐसे टोटल कितने लघु वृत्त हो जाएंगे, लघु वृत्त टोटल कितने हो जाएंगे भैया मेरे, कितना रेखा है टोटल 179 है ना, तो पूरा रेखा ही वृत्त बन जाएगा ना, तो कितना बन जाएगा 179, क्या करा लघु वृत्त। तो ये लघु वृत्त की संख्या कितनी हो जाएगी 178, ना कि हाँ बताते ना विषुवत रेखा भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा वृत्त दीर्घ वृत्त है, समझ गए आप। ये वाला जो है ना, ये सबसे बड़ा इक्वेटर, ये सबसे बड़ा दीर्घ वृत्त, इसीलिए इसको लघु वृत्त नहीं कहते। इसीलिए क्वेश्चन अगर रहेगा लघु वृत्त की संख्या कितनी है तो 178। अगर दीर्घ पूछ देता क्वेश्चन कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी दीर्घ वृत्त है कौन हो जाएगा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, कुछ भी दे देगा, ठीक। आइए फिर अब हम लोग देखते हैं देशांतर के बारे में। आइए देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्या देशांतर रेखा। देखिए पृथ्वी पर लंबवत रूप से खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। जैसे ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ हुआ ना जी, इस पे लंबवत रूप से करा ना ऐसे, ठीक, लंबा ये नहीं हुआ लंबवत,
लंबवत रूप से खींची गई रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा, जो प्रधान मध्याह्न रेखा के संदर्भ में खींची जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आदर्श, जैसे इक्वेटर को बांटे थे ना, इसको भी दो भाग बराबर भाग में बांट देते हैं, ठीक, ये मान लेते हैं, ठीक, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, इसको 0 डिग्री मान लेते हैं, इस तरफ और इस तरफ बराबर भाग में बांटने के लिए, ठीक, क्योंकि 180 डिग्री हो जाएगा ना, या 180 डिग्री भी इसको कह सकते हैं। हाँ, यह रेखा पृथ्वी के सतह पर उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती है। देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक की जाती है, ठीक। और इसी में कहा ना, प्रत्येक देशांतर अपने विपरीत रेखा के साथ मिलकर एक देशांतर ये वृत्त का निर्माण करता है। ये तो सामने वाला फेस हो गया, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ठीक, और ये मान लीजिए ध्रुव है, इसके सामने वाला तो हो गया ना, ठीक, ये पूरब से उत्तर से दक्षिण खींचा गया, और इसके विपरीत इसके पीछे वाले हिस्सा को, ये जो है हमारा, इसके पीछे वाले हिस्से से जब मिलाएंगे तो क्या हो गया, एक दीर्घ बना दिया ना, क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया, ठीक। और फिर इसी का अगर दूसरा फिर लेते हैं हम, ये भी क्या बनाएगा, दीर्घवृत्त ही बनाएगा, बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा ना। तो ठीक, ये क्या करता है, एक वृत्त बनाती है, प्रत्येक देशांतर वृत्त एक दीर्घवृत्त कहलाती है। ऐसे कुल 181 दीर्घवृत्त है। मान लीजिए हम लेते हैं ना, तो ये 360 डिग्री है, 360 डिग्री आधा इधर लेते तो 180 डिग्री हो गया, ठीक, 180 इधर, 180 इधर, कितना 360 हो गया। और ये जो हम 0 के संदर्भ में जो लिए हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा जो बनाए हैं, इसको 0 डिग्री, ये भी तो एक वृत्त ही बनाएगा ना, तो वृत्त बनाएगा कितना हो जाएगा, 180 मतलब 90 ये और 90 ये, कितना 180 हुआ ना, 180 और एक ये, कितना हो गया 181 दीर्घवृत्त, ठीक। तो फिर हाँ, अब नोट में लिखिए, नोट में 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा, 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, ठीक। हाँ, ग्रीनविच नगर लंदन के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। ग्रीनविच नगर लंदन के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक। आगे हम देखते आइए, कुछ क्वेश्चन इस पे देखेंगे। ये देखते हैं, 2 देशांतर रेखा के बीच की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के पास होती है। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, ठीक, और ये हमारा इक्वेटर हो गया, इक्वेटर हो गया। अब देखिए ये क्या होता है ना कि हम इसको पूर्व से पश्चिम की ओर खींचते हैं, वृत्त बनाते हैं, ठीक, वृत्त बनाते हैं, खींचते हुए जाते हैं, ठीक। और ये आके क्या हो, देखिए ये इक्वेटर, यहाँ पे इसकी गैपिंग देखिए ज़्यादा है ना। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ बढ़े या साउथ पोल की तरफ बढ़े, इसके बीच की दूरी, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, एक ये और एक ये, इसके बीच की दूरी देख रहे धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। ऊपर के क्रम में कहीं भी बढ़ेंगे, नीचे या ऊपर बढ़ेंगे तो घटेगी, और सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होगी, विषुवत रेखा के पास। कहाँ, विषुवत रेखा के पास। ध्रुवों की ओर बढ़ने के क्रम में यह दूरी घटती चली जाती है। देख रहे हैं, कोई भी नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ रहे हैं या साउथ पोल के बढ़ रहे हैं, तो दूरी घटती जा रही है, ठीक। देशांतर रेखाओं का महत्व अवस्थिति ज्ञात करने में होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई चोर है, ठीक, ऐसे मान लीजिए, कैसे पता कर लिया था, जीपीएस तकनीक से आज पता लगा लेते हैं ना कि दागो और फूल जाओ ब्रह्मोस, इसका क्या करता, लॉन्गिट्यूड और एटीट्यूड उसमें सेट कर दिया जाता, और बता देते हैं कि 90 डिग्री या 79 डिग्री वेस्ट में इसको लॉन्च करना है। तो क्या करता है, यहाँ से मिसाइल को दाग दिया और ये टाइमिंग सेट कर दिया, ये देशांतर लॉन्गिट्यूड सेट कर दिया, तो अब ये जाके विस्फोट कहाँ होगी, यहीं पे, ठीक। या किसी चोर को पकड़ने के लिए भी, जैसे आज देखते हैं ना, कहीं आप नेटवर्क जब मोबाइल चलाते हो तो टावर पकड़ लेता ना, तो क्या है, यही इसी का परिणाम है, ठीक। देशांतर रेखा को पूर्व और पश्चिम दिशा में विभक्त किया जाता है, जैसे कि 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और इसे जानते हैं अवधि का भी पता चलता है ना, एक दिन उधर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा, पूर्व की तरफ आएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक। इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए इस पे कुछ प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलते रहेगी सिलसिला।
आइए देखते हैं लोकल टाइम जोन। ठीक, स्थानीय समय मान। कहा जाता है प्रत्येक देशांतर का अपना स्थानीय समय मान होता है। जब वहाँ सबसे छोटा छाया बंडा होता है उस स्थान के लिए मध्य दोपहरी का समय होता है। तो जून में 21 जून को देखते हैं ना हम लोग का क्या होता है, जब यहाँ उत्तर भारत वाले को उस समय क्या होता है 12 बजता तो कितना छोटा सा बिल्कुल छोटा सा छाया बनता है ना, मतलब ना के बराबर। ठीक, तो उसी को क्या कहता है मध्य दोपहरी का समय कहा जाता है। ठीक, किसी भी देश का देशांतरीय विस्तार इतना अधिक होता है कि उसे एक प्रमाणिक रेखा का निर्धारण करना पड़ता है। कहने का मतलब जैसे भारत की स्थिति में देख लेते हैं ना, देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार 67 डिग्री 5 इंची पूर्वी से लेकर 98 डिग्री 7 इंची पूर्वी देशांतर तक इतना अधिक है कि लगभग 2 घंटों का पूर्व तथा पश्चिम में समय अंतराल हो जाता है। इसीलिए इसका जानते हैं इसका क्यों, अगर एक समय मान रहेगा तभी तो हम सही से ऑफिस जा पाएंगे टाइम पे, सूरज की रोशनी का प्रकाश लेकर काम कर पाएंगे। भारत के संदर्भ में प्रमाणिक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रखा गया है। ठीक, यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से नैनी गांव से गुजरती है। कौन से गांव से? नैनी गांव से। कहाँ से? मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से नैनी गांव से गुजरती है। ऐसा नहीं कि नैनी, बहुत सारे गांव से, इतना 82.5 डिग्री जब यहाँ है तो स्वाभाविक सी बात बहुत सारा गांव होगा। लेकिन इसका क्यों यहाँ एक टाइम जोन ऑफिस टाइप का बनाया गया होगा, या फिर ये गांव जो है ना पर्टिकुलर बीच में पड़ता होगा जब ये रेखा गुजरती होगी ना। तो ठीक, आइए फिर इस पे कुछ प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद फिर आइए देख लेते हैं। पहले स्थानीय सर्वाधिक मान रेखा वाले देश। सर्वाधिक स्थानीय मान वाला देश कौन सा? देखिए रसिया के पास कितना है, टोटल 11 टाइम जोन है। ठीक, और कनाडा के पास कितना है? 6 टाइम जोन है। चीन के पास कितना है? 4। अभी जानते हैं भारत में भी मांग उठ रही है कि हमें भी 2 टाइम जोन बनाना चाहिए, क्योंकि देख ली असम वाला जो ना, असम वाले एरिया में सवेरे सूर्योदय रोज पहले हो जाती है और टाइम जोन हमारा यही है। और इधर गुजरात के पास टाइम सूर्योदय लेट से देर से होती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का भरपूर उपयोग भी नहीं हो जाता, जिसके कारण 6 बजे सबको ऑफिस से घर वापस जाना होता। इसीलिए 2 स्थानीय समय मांगा जा रहा। ठीक, आइए देखते हैं इस पर प्रश्न। कलकत्ता में सुबह 10 बजे हैं तो मुंबई का स्थानीय समय मान क्या रहा होगा? अगर सुबह 10 बज रहे हैं तो कलकत्ता में जब सुबह 10 बज रहे हैं तो फिर मुंबई में वो कितना बज रहा होगा? तो यहाँ पे आप जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा ना तो आपको ये दिया रहेगा अक्षांश और देशांतर। ठीक, तो इसको घटा दीजिए तो 10 में से 1 गया तो 10 में से 9 गया तो 1, और कितना बच गया? 11। 11 में से 4 गया तो 11 बचा ना, 11 में से 4 गया तो 7। ठीक, अब इसके बाद देख लीजिए ये कितना बच रहा, ये कितना बच गया आपका? ये बच गया आपका 7 में से 5। ठीक, और ये उतर गया 15 71। अब देखिए मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक, अब इसको इंच में लेंगे, 1 इंच बराबर तो 4 सेकेंड। ठीक, तो ये हमारा कितना 71 इंच हो गया। 71 इंच को 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 7 चौका 28 का 8 हाथ में लगाकर, हाथ में 2 सॉरी 4 एकम 4, 7 चौका 28, कितना हो गया? 284 सेकेंड हो गया। इसको मिनट में बदल दीजिए, 60 से भाग दे दीजिए। अगर हम 60 से भाग देते हैं 284 को 60 से भाग दीजिए। 6 चौके 24 के 4 हाथ में लागल, 6 चौके 24 के 4 हाथ में लागल, 6 चौके 24 कट गया, 4 कट गया, 44 तो नहीं कटेगा ना, तो 60 दूनी नहीं कटेगा। तो मान लीजिए कुछ ये 5 मान लेते हैं, उतना कम करते हैं, ये 4 मिनट रखिए इसको। ठीक, और फिर अब 15 मिनट है, 15 डिग्री है, 15 गुना 4 मिनट से कितना होगा? 15 चौका 60, ये 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। अब कह रहा है 10 बज रहा, तो 10 बज रहा तो ठीक, घंटा मिनट सेकेंड। ठीक, तो 10 बजे 0 सेकेंड आ रहा। मुंबई में कितना हो रहा? तो पश्चिम की तरफ जब बढ़ेंगे ना तो समय घट जाएगा। क्या घटेगा? पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो समय घट जाएगा। कितना मिनट हो गया? ये मान लेते 4 मिनट। ठीक, अब मान लीजिए इसको 4 मिनट घटा दीजिए,
1 घंटा 4 मिनट घटा देते हैं, सेकंड नहीं लेते हैं, घटाएं तो कितना बच गया, 0 ठीक 0 सेकंड। अब देखिए ये मिनट में आ जाएगा ना, तो ये कितना बच जाएगा, 56 मिनट, और ये 1 घंटा था ना, 10 था तो 9 में से तो 8 बज रहे होंगे उस समय, ठीक। जब कलकत्ता में कितना बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा, तो गुजरात में 8 बजे वाला सुबह वाला सूरज का रोशनी मिलेगा। जो 8 बजे कलकत्ता में जितना प्रकाश मिलता था सूर्य का, उतना 10 बजे जो प्रकाश सूर्य का मिलता कलकत्ता में, 8 बजे जो मिलेगा फिर वो कहाँ मिलेगा, मुंबई में, ठीक। आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं इस पे। देखिए प्रश्न में क्या करा, पेशावर में एक बम विस्फोट हुआ, ये बालाकोट मत समझ लीजिएगा, ठीक। पेशावर में एक बम विस्फोट हुआ, उस समय पेशावर के अनुसार शाम 6 बज रहे थे, कितना बज रहा था, शाम के 6 बज रहे थे, ठीक। पीएम विस्फोट के 1 घंटा बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, भारतीय प्रधानमंत्री ने 1 घंटा विस्फोट जब हो गया, उसके 1 घंटा बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। यह बताएं भारतीय प्रधानमंत्री ने किस समय प्रतिक्रिया दी, मतलब वो टाइम पूछ रहे हैं कितने बजे। तो भैया ये तो पता ही नहीं कि प्रधानमंत्री है कहाँ, ये गलत हो गया ना, प्रश्न ही गलत है, प्रश्न गलत पर क्यों, चूंकि प्रश्न में अपर्याप्त डाटा है, ठीक, तो ये प्रश्न गलत हो गया। लेकिन अगर मान लो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं तो कहाँ होंगे, दिल्ली में ही होंगे ना, तो देख लेते हैं उसको। पेशावर का समय मान कितना है, 71 डिग्री पूर्वी देशांतर और 37 इंची, ठीक। और दिल्ली का 77 दशमलव इतना, इसको घटा दीजिए ना तेजी से, 77 12 को 71 37 से घटाइए, 12 में से तो 5, 11 में से 10 में से 3 गया तो 12 में से, ठीक, 12 1 3 कितना हो जाएगा, हो 11 में से तो 7, 10 में 3 7, हाँ, और ये कट गया तो कितना बचा, ये 6 और ये कुछ नहीं। अब देखिए 6 चौके 24 मिनट, ये हो गया आपका 24 मिनट, और ये 75 गुना 4, 5 चौके 20 का 0, 7 चौके 28 2 28 और 2 30, 300, ये 6 मिनट हो गया, ठीक, 6 मिनट तो 6 30 मिनट, 30 मिनट, ठीक। अब कह रहा है 1 घंटा बाद, 1 घंटा बाद कितना, ये 6 बजे थे, ठीक, कितना हो जाएगा, 7 बज के 1 घंटा बाद है ना, तो 30 मिनट ये हो गया, घंटा मिनट सेकेंड, ठीक। तो कितने बजे, 6 बजे विस्फोट हुआ था, ठीक, 6 बजे विस्फोट हुआ था, तो ये कितना, आधा घंटा ये हो गया, और कितना 1 घंटा बाद, तो 7 कितना हो गया, 1 घंटा 30 मिनट, कहने का मतलब 7 बजकर 30 मिनट पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहाँ से, तो दिल्ली से, ठीक। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यह एक ऐसी रेखा है जहाँ से पूर्व या पश्चिम दिशा में जाने में 1 दिन का परिवर्तन हो जाता है। कितना दिन का, 24 घंटा का परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, मान लेते हैं इसको 80 डिग्री 108, इधर आएंगे ना और इधर जाएंगे, पूरब जाएंगे, 1 दिन बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 12 जून मान लेते 12 जून हो जाएगा, और इधर आएंगे तो ये 11 जून हो जाएगा। इस रेखा से जैसे कूद के जाएंगे 1 दिन कितना, 24 घंटा का अंतर होता। यह रेखा आर्कटिक महासागर, बोरिंग सागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर से गुजारा गया है। क्यों गुजारा गया, तो देख लीजिए, इसे मूल स्थान से 8 बार मोड़ा गया है। कितनी बार, 8 बार, इस चीज़ को लेट कर लीजिएगा, 8 बार मोड़ा गया, ताकि विश्व के देशों को विभाजित ना कर सके, ताकि विश्व एक ही दूरी में समाया रहे, ठीक, ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आइडियल माना जाता है, ठीक। इसको इस 180 डिग्री को 0 डिग्री भी कहीं कहीं लिखते हैं, ठीक ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आज का वीडियो इतना ही, आज के एक लेक्चर समाप्त। कल हम लोग देखेंगे, थोड़ा गोलार्ध के बारे में जान लेंगे, कर्क रेखा मकर रेखा को जान लेंगे, उसके बाद फिर बने रहेंगे लगातार अपने वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।